बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आगाज में मैं सारी खबरें देने से पहले आपको एक खबर इंडिया से मुतालिक देना चाहता हूं। आप कहेंगे कि मैं चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं, हुकूमत के फरार होने की बात कर रहा हूं, जमान पार्क की, तो इसमें इंडिया कैसे आ गया? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक खबर है, आप उस खबर को 75 साल के बाद दो मुल्कों का मवाजना कीजिएगा। खबर यह है कि आप भी एप्पल यूज करते होंगे, आईफोन की सूरत में हो, एयरपॉड्स की सूरत में हो, या जो भी उनका मैकबुक हो या कुछ भी हो। तो 75 साल के बाद इंडिया के अंदर अमेरिकी कंपनी एप्पल ने अपना पहला स्टोर खोल लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं और दूसरे नंबर के ऊपर चल के पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियों की फरोख्त या दीगर इस किस्म की चीजें हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, उसमें 47% कमी हुई है। ये दूसरी खबर है। और उसके बाद एक और खबर यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम कल कह रहे थे कि हमने तमाम शराइत जो आखिरी शर्त थी वो भी पूरी कर दी है और अब IMF के साथ हमारा जो मुआहिदा है वो आखिरी एग्रीमेंट के आखिरी मरहले के अंदर है। वो बता रहे थे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बहुत मेहनत की है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग हुई है। और उन्होंने बताया कि इसहाक डार ने अपनी रातों की नींदें हराम करके पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत की है। अब 75 साल का ये सफर आपको कुल कहानी बता रहा होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जरा सुन लीजिए कि रात को पाकिस्तान की वजारत दिफा ने, जो हुकूमत का मातहत इदारा है, उसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को बताया है कि जनाब वो जो आपने हुक्म दिया था ना एक इलेक्शन वाला, उस हुक्म को वापस ले। हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन कब होने हैं और इलेक्शन एक साथ होने हैं या इलेक्शन किस तरह से होने हैं। ये जो आपको आइन ने ये जो क्या उसको कहते हैं कि आइन की तशरीह का इख्तियार दिया, वो आपको क्या पता, वो तो हम आपको बताएंगे कि जनाब इलेक्शन इस वक्त सूदमंद है या नहीं है। तो ये वो कुल कहानी का खुलासा है जिससे हमें अंदाजा हो पाता है कि चीजें किस तरह से आगे बढ़ती हैं। अब आते हैं इस तरफ कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि पाकिस्तान के कमोबेश तमाम इदारे, ये जिसको अब दूसरे लफ्जों में कहें सिस्टम, पाकिस्तान का सिस्टम ये कह रहा है कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो सिस्टम के अंदर फिट नहीं बैठ रहा। हम जो एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं वो फिट नहीं बैठ रहा, तो उस शख्स को इस सिस्टम में से एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। अब वो शख्स चूंकि अवाम के पास जाएगा तो अवाम भी उसके साथ खड़ी है, तो इलेक्शन सूदमंद नहीं है। तो इसलिए चीफ जस्टिस आइन के मुताबिक हमें इलेक्शन कह रहे हैं, लेकिन हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे और आपने जो करना है कर लें। और कैसी कमाल बात है कि उसके अंदर हुकूमत हो, उसके अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले इदारे हों, उसके अंदर पैसे देने वाले इदारे हों, उसके अंदर इलेक्शन करवाने वाला इदारा हो। अल्लाह का शुक्र यह है कि तमाम इदारे सेम पेज पे हैं। और सेम पेज किसके ऊपर है? इस चीज के ऊपर है कि अवाम को हक के राय दही नहीं देना, अवाम को हमने ये हक नहीं देना कि उनका हुक्मरान कौन होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक शख्स नहीं कह रहा कि हमारी हुकूमत है। और हम तो सुनते आए हैं अगर 75 साल के बाद पाकिस्तान एक इलेक्शन भी एक सूबे में नहीं करवा सकता, और आप कहते हैं कि आप इस्लाम का कला है, आप कहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन फौज आपके पास है, दुनिया के बेहतरीन इदारे आपके पास है, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारा काम सिर्फ इलेक्शन करवाना नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन करवाना। इतना शानदार इदारा पाकिस्तान के पास है और एक सूबे में आप 75 साल के बाद इस काबिल भी नहीं है कि आप इलेक्शन जो है वो करवा सके, और आप इन चक्रों के अंदर आप मुकाबला किसका करने चले बाकी चीजों में। अच्छा, अब खबर है क्या? मैं जस्टिस बंदयाल के मुतालिक खबर देने से पहले इस वक्त इस्लामाबाद की हवाओं के अंदर खबरें वहां से क्या आ रही हैं। खबरें यह हैं कि पूरे प्लान के साथ चीजों को बंद गली में ले जाया जा रहा है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास ऑप्शन क्या है? अब आपको नजर आ रहा होगा जैसे 14 मई को इलेक्शन नामुमकिन सी चीज दिखाई दे रही है, तो अब उस बंद गली में ले जाके चीफ जस्टिस के पास दो ही सूरतें हैं। या चीफ जस्टिस इस शहबाज शरीफ को घर भेज दे, दूसरी सूरत में वो खुद इस्तीफा दे और घर चले जाएं। वो कहें अगर मेरी बात नहीं सुननी तो फिर ठीक है, मैंने इस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस बन के क्या रहना। चीफ जस्टिस का काम सिर्फ गाड़ी के ऊपर या ऑफिस में आना जाना तो नहीं, उसकी अथॉरिटी होती है। तो ये एक पूरा प्लान है। उसकी वजह क्या है? ये जो इलेक्शन डिले किया जा रहा है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि सितंबर तक आप इलेक्शन डिले हर सूरत करना चाहते हैं? सितंबर के बाद ऐसे कौन से लोगों ने आ जाना है, कौन से उस मनसब के ऊपर बैठना है जब उनको लगता है कि सत्ते खैरा है, फिर हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम जिस तरह इलेक्शन करवाना चाहेंगे हमें सपोर्ट हासिल हो जाएगी। हालांकि आना तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, लेकिन जाहिर है कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा है नहीं है। जिस तरह रिजवान गलजई साहब हमारे दोस्त हैं और वो कवर भी करते हैं, उन्होंने कहा कि उमर
عطا بندیال जस्टिस मुनीर नहीं बनेंगे, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं है। यानी उस कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन होना ना होना बाकी चीजें एक तरफ छोड़ देते हैं, इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमने वो जो एंटी स्टैब्लिशमेंट सहाफी देखे हैं, हमें ये पता चला नहीं ये सब फ्रॉड हैं, ये सब इस सिस्टम का पार्ट हैं, ये सब उस सिस्टम में से बेनिफिट लेते हैं। आपको मुझे ये तासुर देते थे कि हम एंटी स्टैब्लिशमेंट है, हमें वो उसूल पसंद, हमें वो जमहूरियत पसंद, हमें वो दस्तूर पसंद लोगों का पता चला कि नहीं ये तो दलीलें दे रहे हैं, ये तो हमें वजूहात बता रहे हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। हमने तो बड़े बड़े बुत जो हैं वो टूट गए। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बात बताऊं, उनको छोड़ के पाकिस्तान की अवाम ने ये जरूर, रात तो आप ट्विटर के ऊपर ये देखिएगा कि जो टॉप ट्रेंड था वो चीफ जस्टिस के हवाले कि था कि डट जा बंदियाल। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल डट गए हैं, वो बड़ा सख्त हुक्मनामा जारी करने वाले हैं और इनका जो ख्याल है, देखें अमल दरामद हो ना हो ये चीफ जस्टिस का काम नहीं है। चीफ जस्टिस का काम फैसला देना है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। बाकी चीजें तारीख तय करेगी कि किसका क्या किरदार था और किसने। और जाहिर है वक्त सदा एक सा नहीं रहता। जो इस वक्त मनसबों के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या शहबाज शरीफ ने हमेशा वजीर आजम रहना है? बिल्कुल भी नहीं है। या बाकी जिन मनसबों के ऊपर है, आज देख लीजिए कि आज उनका कोई नाम लेवा नहीं चले गए, तो अब चीफ जस्टिस जो है उनका डंडा चलना शुरू हो गया। मैं आपको ये बात बताऊं, अगर ऐसी बात ना होती, अगर आप ये मुझे कहेंगे कि चीफ जस्टिस का डंडा कैसे चलना शुरू हो गया, अगर ऐसी बातें ना होती तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा ना होता कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाते, वहां पे खुद ब्रीफ करते, क्योंकि चीफ जस्टिस ने किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग या जो फैक्ट्स हैं उनको मानने से इनकार किया। उनका एक ही फैक्ट है 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना। तो अब एक तस्वीर जो है मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की और एक पाकिस्तानी की है। ये वक्त जरूर है, लेकिन आपने मायूस हमने नहीं होना, हमने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से निकलेगा। ये एक, जब आप किसी लंबी रेस के घोड़े होते हैं, वो कहते हैं कि वासिफ अली ने कहा था, हजरत वासिफ अली ने, कि जनाब जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं वो दिल छोटा नहीं रखते, आपको अपना किरदार अदा करना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में से निकलेगा। और वो किन चक्रों में पड़े हुए जरा अंदाजा कीजिए कि हुकूमत किस तरह से राह फरार इख्तियार कर रही है। बताया गया था कि जमात इस्लामी मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है। उन्होंने शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक ने वहां पर ग्रीन सिग्नल दिया, जी आप बात को आगे बढ़ाएं। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी भी बना दी। अब उन सब बातों के बीच में रात को ख्वाजा आसिफ ये कहते हुए नजर आ, जी हमने मुज़ाकरात का नहीं कहा, ये इनकी ख्वाहिश है। और उसके बाद ये कहते हुए नजर आ, जी इमरान खान ने एनआरओ मांगा है और ये कहा है कि जनाब वो अगर बातचीत करनी है तो मेरे केसेस माफ करवाए। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं कैसर शरीफ साहब, उन्होंने इस बात की कैटेगोरिकली तरदीद की और उनका इमरान खान ने किसी किस्म की कोई शर्त नहीं रखी। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहता है जनाब अगर मई में इलेक्शन हुए तो हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर सबसे दिलचस्प मामला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हुकूमत तो फरार होती हुई नजर आ रही। अली रामे साहब मोहसिन नकवी के चैनल से कहते हैं, जी इलेक्शन कमीशन और महकमा दिफा के बाद अब महकमा मौसमियात ही बचा है कि इलेक्शन कब होने चाहिए, उस पर महकमा मौसमियात की पेशगोई रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देनी चाहिए। उस पर साकिब बशीर साहब ने कहा जिस तरह की तहलका खेज रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं, इनमें अगर महकमा मौसमियात से भी रिपोर्ट मंगवाने का सोचा गया तो उन्होंने कहना है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक मौसम साजगार होने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। अलबत्ता 4 अक्टूबर मौसम साजगार होना शुरू होगा। आप 8 अक्टूबर इलेक्शन की तारीख रख लें। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान के साथ एक लिहाज से एक उनका इम्तिहान लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, इलेक्शन नहीं करवाना। लेकिन एक खबर और सुन लीजिए, परवेज लाई मोनसलाई की स्पेन में जायदादें निकल आई हैं। नैब ने जो है वो सुराग लगा ली। वो सुराग उन्हीं लोगों का क्यों लग रहा है जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, जो टूट नहीं पा रहे, और बाकी जो सब हैं वो दूध के धुले हुए। आप स्पेन क्यों जाते हैं? ये पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस में बैठे हुए जो वजीर हैं उनका जरा हिसाब किताब निकाले, कबीना के लोग निकाले जहां पे बनना है। दूसरी तरफ जाना चाहते। एक खबर और है और वो अली अमीन गंडापुर के मुतालिक है। अली अमीन गंडापुर की तबीयत जो है वो नासाज हो गई, वो भक्कर में इस वक्त हैं। तो बताया गया है कि उन्हें जो अस्पताल है वो मुंतकिल किया गया। अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब करे उनकी हवाले से। अच्छा, दूसरी खबर मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ लिस्टें सर्कुलेट कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ इन लोगों को टिकट्स दे दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने चेक किया, वो सारी फेक लिस्टें हैं, वो सारी गलत लिस्टें हैं। तहरीक इंसाफ ने किसी का ऐलान नहीं किया। अच्छा, जाते जाते हम सोशल मीडिया के बहुत सारी शख्सियत देखते हैं। आप ये सुर्ख दायरे में शख्सियत देख रहे हैं, ये नवाज शरीफ बैठे हुए हैं और सामने एक शख्सियत बैठी हुई नासिर मदनी साहब।
جب آپ حکمرانوں کے دسترخوان کا حصہ بنتے ہیں تو پھر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. یہ کیسی شخصیات ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں جو ان کا حصہ بنتے ہیں اور بعد میں یہی آ کے ہمیں بتایا کریں گے اور یہی ہمیں بھاشن دیں گے اور بڑی کچھ باتیں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت سارے حقائق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.